निवासी नहीं, हम लोग प्रवासी बनकर आए हैं। एक हिंदी में कहावत है, जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी गारंटी है उसका नाम है मौत। हर इंसान को एक दिन बातें जरूर जानना और समझना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं और हम अभी कहाँ हैं, कहाँ हो और हम कहाँ जाने वाला है। आज हमें मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा ने, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिताजी है, मेरा सृष्टि है, वो ही हमको इस दुनिया में भेजा है। इस दुनिया में रहते समय हमारे जीवन में केवल उसकी इच्छाओं को पूरा करना जरूरी है। उसने हमको इस दुनिया में क्यों भेजा, उसके बारे में अभी हम जितना भी जिंदा लोग हैं समझना जरूरी है।
और उसी चीज को काम करना जरूरी है। एक दिन हम सबको लौटकर वही जाना है जिस जगह से हम आए थे। तो जाते समय आप अपने बाप के सामने क्या लेकर जाओगे? इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया में खोकर अपना जिंदगी बर्बाद ना करें। सच्चाई को जाने और सच्चाई के पीछे चलो और धार्मिकता के जीवन जियो और परमेश्वर क्या चाहता है उसी को अपने जीवन में पूरा करो। एक दिन लौट कर जाएंगे, बहुत सारे चीज जिस पिता ने हम लोग इस दुनिया में भेजा है वही लेकर हमको जाना है। तब हमारे पिताजी आप और हमको बहुताय और आनंद से स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। इसीलिए कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसने इस्तेमाल किया उसको कोई मालूम ही नहीं है। सोचो क्या गजब का लीला है इस दुनिया में। तो इसलिए जो भी इस दुनिया में हो रहा है ये सीमित है। असीमित और अनंतता केवल स्वर्ग में ही है। इसलिए मैं, मेरा पिताजी, मेरा ससुर जो प्रभु को विश्वास किया उसने यही वचन को पढ़ते थे, तो मैं पढ़ूंगा। यशायाह का 40 का 28 और 29 और 31। यहाँ मेरा नेपाली में है, मैं नेपाली से पढ़ूंगा। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले वा सर्वदूतले वा प्रधानताले वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले यी शक्तिहरूले उचाइले र गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएको कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। आमेन। आज हामीले जति पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, कुनै कुरोले उहाँको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। कुनै पनि सृष्टिसँग त्यो शक्ति छैन जसले चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्दछ। जब तपाईँले यो अलगपनको आफ्नो जीवनमा महसुस गर्नुहुन्छ नि, कहीँ न कहीँ तपाईँको जीवनमा कुनै न कुनै कमजोर छ, कुनै न कुनै तपाईँको जीवनमा गलत छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्दछ, मलाई प्रेम गर्दछ है। त्यो प्रेम चाहिँ अलग गर्ने चाहिँ संसारको शासक अनि संसारको शक्ति अनि दुष्ट शैतान दियावलले हामीलाई अलग गर्न चाहन्छ। हामीलाई यसैले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ, हामीलाई हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ। तिमीले जीवन रोज्छौ या मृत्यु रोज्छौ, या तिमीले आशिष रोज्छौ या त तिमीले तेरो साथ रोज्छौ, मैले तिमीलाई अघि राखिदिएको छु। आज तपाईँले मैले मृत्युलाई रोज्दैनौँ, हामीले जीवनमा रोजेको छौँ। हालेलुया। हामीले श्रापको कुरालाई रोजेको छैनौँ, हामीले आशिषको कुरालाई रोजेको छौँ। मेरो बाबाले पनि त्यही कुरो रोज्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि समयको अभावले गर्दाखेरि धेरै कुरोहरू भन्नुहुन्थ्यो अनि म एक्लै हुँदाखेरि एकदमै म हराएको जस्तो अवस्थामा, साँच्चै भनौँ भन्दाखेरि मेरो शिरबाट मेरो एकजना मुख्य व्यक्ति हराएको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। मर्सी मण्डलीको लागि उहाँ मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। कतै न कतै मैले प्रफिटहरूसँग फोन गरेर यही भने म एक्लो र ठुलो भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। उहाँले धेरै कुरोहरू सिकाउनु भयो। अझै भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जीवित छँदा यति वर्षसम्म हामी सँगै बस्यौँ, तर उहाँले गर्नुभएको कार्य
उहाँले के गर्नुभएको कुराहरू हामीलाई त्यति राम्रोसँग थाहा भइदियो उहाँले भन्नु पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मृत्यु भएन हाम्रो घरमा यहाँ बास गर्नु भएन नागरिक दिमागमा पाउनु हामीले त्यहाँ देख्यौँ अनि उहाँले के कुरो गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले त्यतिखेर सर्वमै थाहा पाउन सक्यौँ जिउँदो छँदा हामीले अनुभव गर्न सकेनौँ त्यो कुरालाई थाहा पाउन सकेनौँ र उहाँको मृत्युपछि शरीरको मृत्युपछि हामी त्यो कुराहरू थाहा पाउन सक्यौँ र मैले त्यतिको दिनहरू अघि मैले भन्दै थिएँ उहाँको इच्छा र उहाँको योजना प्रभुप्रति के थियो त्यो कुरो चाहिँ हामी सकेसम्म एडिङ गरेर म अघि बढ्छु र मैले प्रतिज्ञा गरेको छु उहाँको मण्डलीलाई म दुःख दिएँ उहाँको मण्डलीलाई म कति उहाँको सपनालाई म बाटोमै छोडेर जान्छु म एक्लो हुँदाखेरि मैले परमेश्वरसँग अनि स्वर्गमा हुनुहुन्छ अहिले मेरो बुबा पिताको दाहिने हातमा मैले उहाँलाई लिएर दिएको छु त्यसले गर्दाखेरि म यो शब्दहरू यति नै म राख्न चाहन्छु र यो समय म विशेष गरेर हाम्रो देशमा निरन्तरबाट आउनुभएको हाम्रो दिदी सबैले दिदी हुन्छ त्यसैले गर्दा मैले उहाँलाई दिदी नै भन्न चाहन्छु आचार्य मोली उहाँ अघिलाई इङ्ग्लिस स्कुलको अनर हुनुहुन्छ अनि यो बाबाको उहाँ धर्म छोरी पनि हुनुहुन्छ हामी जब समुदायमा थिएन त्यो बेला उहाँको बुबा हाम्रो मेरो ससुराले धेरै ठाउँमा घुमेर सेवा गर्नुभयो अहिले भर्खर हाम्रो पासो गर्नु भन्छ यस्तो धेरै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू जसले चाहिँ मलाई थाहा छैन अहिले केही मात्र व्यक्तिहरू मलाई थाहा छ बाबु सेवा गरेको कुरा सबै मलाई थाहा छैन तर धेरैजनालाई तपाईँले मनमा लाग्दै होला उहाँको बारेमा म एक दुई शब्द बोल्न चाहन्छु तर समयको अभावले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको नाम मात्रै हामीले मेन्सन गरेका छौँ है त्यसै गर्दा उहाँलाई म एकदमै नजिक भएको व्यक्तिहरूलाई मैले हामीले यहाँ मेन्सन गरेका छौँ र म यो दिदी अचानकलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु उहाँले सबैलाई केही Anwar Joshi is a man of God, a mighty man of God. He did exploits in this generation. He has done a lot of things during his lifetime, and he loved the Lord with all of his heart, with all of his strength, and all of his I used to see him supported him faithfully with all heart in my dad's ministry. He's one most faithful person I've seen. Walked alone beside him like in the ministry. When he prays, he cried and he used to pray. Other than praying, I always see him smiling. He will cry when he prays, but other than that, he is a happy fellow, joyful, filled with joy, and smart, active, disciplined, and we can learn a lot of things from him. I'm not a stranger to this family. I'm like Bravo! De grootste fanfare van Nederland. Dat is mooi, hè? I know him as a giver. He's so understanding. He understands other people's problem, and he rejoices with people when they rejoice, and he cries with people when they cry. He's an honest man. He is very wise. He takes wise decisions in every area.
Angel's life. We will miss him, but we will always try to keep the legacy that he has passed on to us. The legacy of prayer life, the legacy of faith, legacy of loving people unconditionally. No, legacy of walking in the fear of the Lord and serving the Lord with all of his heart, with all of his mind and soul and strength. I pray that the wisdom of God and the love of God that he derived from God be passed down from generation to generation. And I believe that if we do that, if we leave his legacy, that will be the happiest thing for Angel. Even as Reverend Joshi was telling, the cloud of witnesses are cheering us up, and I believe that we can all do that. God bless you, and thank you. विस्फोटले घायल बनाएको यो परिवार र मण्डलीलाई आजको सङ्गतिले स्मरण सेवाले सान्त्वना दिएको हुन्, शान्ति दिएको हुन्। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा यहाँहरूसँग रहेका हुन् भन्दै आज यसरी प्रभुको जनहरू उपस्थित सम्पूर्ण प्रभुको जनहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। परमेश्वरको नामको स्तुति होस्। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, मेरो मृत्यु पनि धर्मात्माको जस्तै होस् भनेर। अनि म पनि यही इच्छा गर्दछु, मेरो मृत्यु पनि हाम्रो प्रिय अङ्कलले भन्थे अङ्कल जस्तै भएको होस् भनेर म चाहन्छु। उहाँ प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको जीवन प्रार्थनामै बित्यो। अनि जब उहाँहरूको भेट मेरो 95 मा हाम्रो एलवाई मोरे अङ्कल, हाम्रो जोशी अङ्कल अनि हाम्रो असोज समुएल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा टिम थियो, छुबला आन्टी। त्यति बेला उहाँहरूसँग मेरो भेट भएको हो। अनि त्यति बेला उहाँहरूसँग भेट हुँदाखेरि हामी भर्खर सेवाकाईमा निस्केको म। उहाँहरूसँग भेट भएपछि त प्रार्थनै मात्रै हुन्थ्यो, प्रार्थनामै यसरी समय बित्थ्यो। अनि उहाँको अन्त पनि, संसारको यात्रा पनि उहाँको प्रार्थनाकै बहानामा प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि उहाँको यसरी जीवनको यात्रा उहाँले यसरी सक्नुभयो। परमेश्वरको नामको स्तुति होस्। उहाँले छोड्नु भएको यादहरू है भनेर भनि सकिँदैन, तर म यही भन्न चाहन्छु, उहाँ प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो मृत्यु पनि यस्तै खालको होस्, प्रार्थनामय जीवनमै मेरो मृत्यु होस् भन्ने म चाहन्छु। उहाँ आत्माले चलाइएका मानिस हुनुहुन्थ्यो। एक दिन म एउटा कन्फरेन्समा गइरहेको थिएँ, मेरो मन एकदमै कोलिरहेको थियो, मेरोमा पैसा थिएन, मलाई गाह्रो भइरहेको थियो। त्यति बेला पास्टर जोशी कहीँबाट यात्राबाट सेवाकाईबाट फर्किनु हुँदै थियो। त्यति बेला माटीगाडादेखि शिव मन्दिरसम्म जाँदाखेरि छोटो यात्रामा उहाँले म भित्र भएको त्यो दर्दलाई बुझ्नुभयो। अनि उहाँले चट्ट निकालेर मलाई मेरो गोजीमा पैसा हालिदिनु भयो। मेरो गोजीमा पैसा हालिदियो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ म भित्र भएको त्यो दर्द, म भित्र भएको पीड पवित्र आत्माले उहाँलाई देखाउनु भयो। अनि मेरो समस्याको समाधान गर्न परमेश्वरले उहाँलाई अराउनु भयो। अनि यसै कारण उहाँ आत्माले चलाइएका मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो मेरो आत्माले, मेरो मनले यसरी प्रमाण गर्दछ। मेरो मनको पीडहरू, मेरो समस्याहरू कसरी थाहा पाउनुभयो? अनि पवित्र आत्माले उहाँलाई यो थाहा दिनुभयो, किनकि उहाँ आत्माले चलाएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो गार्जियन हुनुहुन्छ। हामी यहाँनिर एभेन्जरको सङ्गति, हामी एउटा यहाँनिर एउटा मास्टर्सको फेलोसिप छ। हामी प्रायः हाम्रो यो एरियाको सबै अरूहरू थाहा छ। आज पहिलो कुमारीमा सङ्गति छ है भनेपछि छिट्टो आउनु पर्थ्यो।
किनभनेदेखि गाली खाइन्थ्यो, अलिकति ढिलो आयो कि त गाली खाइन्थ्यो। हामीलाई यसरी कराउने गार्जन पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको नामको स्तोत्र होस्। उहाँले गर्नुभएको काम भनेर भनि सकिँदैन, बखान गरी सक्दैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यस्तो एउटा मेन्टेन गर्ने व्यक्ति, यस्तो अगुवा हामीले पाएका थियौँ। आज हाम्रो हातबाट हामीले यसरी गुमाएका छौँ। उहाँले आफ्नो इनाम त पाउनुहुन्छ, तर पनि हामीले संसारमा रहँदै हामीले पनि एउटा गाजी हराएका छौँ, मृत्यु अनुभव गरिरहेका छौँ। 1993देखि भर्खर मैले सेवाकाई सुरु गरेको अनि 1995 गाडीधुरामा हामीले एउटा सानो जागृति कन्फरेन्स राखेको थियौँ। अनि त्यसमा हाम्रो एलवाई मुरी अङ्कल, जुबला आन्टी, अनि हाम्रो पास्टर जोशी, हाम्रो रेभरेन्ड सञ्जीव शर्मा, उहाँको एउटा टिम आएर त्यहाँनिर सेवाकाई गरिदिनु भयो। हामीले एकदमै आत्मामा जागृत गराउनु भयो, रिभाइभल उहाँले यसरी त्यो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो। अनि त्यो समय यस्तो दुःखले हामीले सेवाकाई गऱ्यौँ, के भन्नु, 150 जनालाई खाना खुवाउने पनि मेरोमा पैसा थिएन। त्यति बेला हामीले उपवास प्रार्थनाको साथमा त्यो जागृति सेवा हामीले गरेका थियौँ। त्यति मान्छेलाई खुवाउने, त्यति मान्छेलाई राख्ने त्यो अभिज्ञता पनि थिएन मसँग। त्यो दुःखमा उहाँहरूले यसरी सेवाकाई गरिदिनु भयो। अघि हाम्रो पास्टरले गरिदिनु हुँदै थियो, हामीसँग पैसा थिएन, उहाँहरूसँग पैसा थिएन है। त्यस्तै अवस्था थियो हाम्रो पनि त्यति बेला। एउटा हिन्दी गीत छ, मैं भी हूँ मुश्किल में तू भी है मुश्किल में होला, त्यस्तै अवस्था थियो। तर पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यो जागृति उहाँहरूसँग सङ्गतिको त्यो जोडले आजसम्म यसरी है प्रभुमा यसरी आत्मामा नयाँ ऊर्जाको साथमा यसरी बढ्ने मौका पाइरहेका छौँ। र परमेश्वरको नामको स्तुति होस्। यसरी हामी सेवाकाईमा पढ्दै गयौँ, उहाँले हामीलाई यसरी पढाउँदै लानुभयो। पछिबाट हामी 2003तिर परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो यहाँनिर एउटा पास्टरको युनाइटेड हुनुपर्छ भनेको। अनि एउटा टी फेलोसिपबाट एभेनेजर, त्यो नामकरण पनि भएको थिएन, एभेनेजर सुरु भयो गाईघोडा क्षेत्रमा। गाईघोडा जोनलाई पारेर हाम्रो फैनी कुमारीदेखि लिएर पन्थबारी, हाम्रो पानीघाटा, यो लोकल एरियाको सम्पूर्ण पास्टरहरूलाई भेला गरेर एउटा प्रार्थनाको केन्द्र झुन बनाउनुपर्छ भन्ने अगुवाई गर्नुभयो। त्यो टी फेलोसिपबाट हाम्रो एभेनेजर सङ्गति सुन्नु भएको थियो, चलिरहेको छ यहाँ। अब त्यहाँनिर हामीलाई परमेश्वर यसरी बढ्ने मौका दिनुभयो। अनि एभेनेजरको हामी एउटा मुख्य व्यक्ति, सल्लाहकार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो है। हामी एकदम टाइममा चल्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई यसरी हप्काउनुहुन्थ्यो। अनि आज त्यो हप्काउनुमा चाहिँ हामीबाट प्रभुले उठाएर एकदम खाली महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। अनि आज त्यस्तो अवस्था छैन, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभयो। र यसरी परमेश्वरको उपस्थितिमा एउटा सङ्गतिमा एकतामा रहेको कारण परमेश्वरले हामीलाई उठाउँदै लानुभयो। अनि उहाँहरूबाट सिकेको त्यो प्रार्थनामय जीवनले आज हामीलाई यसरी उठाइराख्नु भएको छ। अनि आज हामीसँग 150 जना मान्छे राख्ने होइन, तर कमसेकम 500 मान्छे बसाएर घरमा सुताएर राख्ने जग्गा हामीसँग छ। र परमेश्वरको नामको स्तुति होस्। हामीलाई परमेश्वरले यसरी आशिष गर्नुभयो। अनि इसाकलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तब मैले भनेकै ठाउँमा बस परमेश्वरले इसाकलाई यसरी भन्नुभयो। त्यही हामी स्थिरताको साथमा मण्डलीलाई अगुवाई गर्दै अनि यसरी एभेनेजरको यो युनाइटेड भन्ने बनाएर स्थिरताको साथमा सबै प्रार्थनाको नागाल्यान्ड भी दौरा करते रहता हूँ। Today I want to share something very important. I was the last person carried our late Reverend Joshi in my hand.
मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय को मैं बताना चाहता हूँ और मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने उसे अपने हाथों में संभाला हुआ था आखिरी उसके जीवन के क्षण में। और मैं 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटक और नागालैंड के। Especially behalf of my in-laws family, Naga family. विशेष मेरे ससुराल वाले फैमिली Reverend Joshi's last mission trip was with my family in Nagaland. क्योंकि रेवरेंड जोशी अंतिम बार मेरे परिवार से ही नागालैंड में मिले थे। Reverend Joshi is very special to my family. रेवरेंड जोशी मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। He visits very often to my in-laws in Nagaland. वे नागालैंड में मेरे परिवार में दौरा करते थे। Even April, he visited, stayed 3 days in Wokka. और अप्रैल में भी उसने 2-3 दिन के लिए मेरे परिवार में रुके थे। And even this month, he came to Nagaland to spend fasting and prayer with my in-laws family. और इस महीना में भी वे मेरे ससुराल परिवार में वे रुके थे और वहाँ उपवास और प्रार्थना के लिए वे गए हुए। I want to share a few things what happened on that day. मैं कुछ बातों को बताऊंगा क्या हुआ उस दिन। I came for a mission trip to Nagaland. मैं सेवकाई के लिए मिशन के लिए नागालैंड आया था। I finished my mission trip in Nagaland from Wokka. I was coming from my in-laws family to Dimapur. मैं अपने मिशन यात्रा को खत्म किया और ओखा में गया हुआ था और उसके बाद दीमापुर आया हुआ था। And Reverend Joshi was in my sister-in-law's house waiting for us. और रेवरेंड जोशी इनके सिस्टर लोग फैमिली में ही रुके थे जो इंतजार कर रहे थे हमारे में। In that same car, we supposed to go back to Wokka from Dimapur. और उसके बाद उसी कार में हमें ओखा जाना था। And as soon as I got down from the car, और जैसे ही मैं उस कार से उतरा, this 75 years old man of God, anointed, एक 75 साल के एक प्रभु के जन, अभिषेक जन, but he was so humble. He came out and invited me, Pastor, I was waiting for you. Please come. लेकिन वे बहुत नम्र थे और वे मुझे स्वागत कर रहे थे, बुला रहे थे मुझे, कह रहे थे कि पास्टर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज आप आइए। I don't know why he told this word. I was waiting for you. मुझे नहीं मालूम उन्होंने ये सब क्यों कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। And we went inside the house and we was having talk for almost 10 to 15 minutes. और हम घर के अंदर गए और हम 10 से 15 मिनट हमने बातें किया। We had tea and local corn. हम चाय पिया और वहाँ का स्थानीय भुट्टा खाया। And he told me, और उसने मुझे कहा, I want to talk to you something important. मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। And when I talk, that will really change your life. और जब मैं बात करूँगा वो आपके जीवन को बदल देगा। Then I said, okay, I'll wash up and come. ठीक है, मैं फ्रेश होकर मैं आता हूँ। And before I come from my washroom, my sister-in-law called me that Reverend Joshi is not keeping well. Let's take him to the clinic. और जब मैं वहाँ से आया तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने बताया कि Take to the clinic. उसको क्लिनिक लेना होगा। Reverend Joshi was sweating and he felt uncomfortable. और उन्हें शायद गर्मी महसूस कर रहे थे, पसीना आ रहा था और वे शायद अच्छा फील नहीं हो रहा था। And we are just holding him and putting him to the bolero and we are traveling going to the nearby clinic. और हमने उनको लिया, बोलेरो में बैठाया और एक क्लिनिक में लेकर गए। And I was holding him while he got down from the car. और मैं उसको पकड़ा हुआ था, जब कार में हम लोग थे मैं उसको संभाला हुआ था। And before these things happened, 3 days before in Wokka, God asked me to take fasting one day for Reverend Joshi to come for the house where he going to do the ministry. और जब मैं ये घटना होने से पहले कुछ दिन पहले 5 दिन पहले जब मैं वोका में था, प्रभु ने मुझे कहा था कि उपवास करो, प्रार्थना करो और रेवरेंड जोशी के लिए जब वो आपके घर में आ रहे हैं उस समय के लिए। 3 days before I took fasting 3 दिन पहले मैं उपवास लिया for preparing the place for Reverend Joshi and for praying for him. और रेवरेंड जोशी के लिए तैयारी करने के लिए और उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा But था। I didn't know that God was preparing me by taking fasting on that day. लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था उस दिन और उस उपवास के दौरान। Because the day I took fasting, I felt so anointed. क्योंकि उस दिन जब मैंने उपवास किया मैं बहुत ज्यादा
अभिषेक को महसूस कर रहा And था। after 3 days, these things happening, we are holding Reverend Joshi and going to a clinic. और इन सब बातों के बाद तीसरे दिन ही हम लोग रेवरेंड जोशी को पकड़ के क्लिनिक की ओर ले रहे थे। And he got down from the car and I was holding him. और वो कार से उतरा और मैं उनको पकड़े हुआ था। No one helped him. He himself got down with full strength. और कोई उतना उसको नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी पूरे ताकत के साथ खड़े हुए थे। Just he was sweating. बस उनको पसीना आ रहा था, खुद खड़े हुए थे So अपने पाँव पर। I was holding him and getting inside. मैं बस उसको एक हाथ से संभाला हुआ था और उसको लेके जा रहा Sishan and I ran to call the doctor. था। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर को बुलाए And Reverend Joshi turned towards me, he saw me. और रेवरेंड जोशी मुड़े और मेरी ओर उन्होंने देखा। He held my hand उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा and he collapsed on my body. और वो मेरे शरीर में गिर गए। He fell on me. वो गिर गए And he held my hand, he saw me. And the look he was seeing me, I felt it's kind of joy and it's kind of passing over. और मैं जब उनको देख रहा था उनको उनके चेहरे में एक खुशी भी है और I just hold him and we took inside a clinic. और मैंने जस्ट उनको पकड़ा और क्लिनिक के अंदर लेके गया। And doctor said to go nearby the big hospital, so we took him to the hospital. और डॉक्टर ने कहा पास में एक बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ लेकर जाओ और हमने उसको लेके गए। But doctor announced that he's no more. He got a cardiac arrest. लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वे अभी इस दुनिया में नहीं है। This thing happened just in 30 minutes. यह हुआ केवल आधा घंटे के भीतर में। You know, before 30 minutes, he's okay having tea and having corn. उस आधा घंटा से पहले सब कुछ नॉर्मल था, हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। And in these 30 minutes, God took him. और इन्हीं आधे घंटे के भीतर प्रभु उनको उठा लिया। And as Reverend read Isaiah 57, chapter 57, verse 1 and 2. और जैसे कि हमारे प्रभु के दास That same words, यशायाह 57 से वो बोल रहे थे। the 57 verse 1 and 2, the same words I got it on that day. और वही वर्ष को मैं उस दिन भी लिया हुआ था। I read the same words on the send off day also. और वो इसी वचन को मैंने पढ़ा उस दिन जहाँ उसका Good people will die suddenly अच्छे लोग अचानक मर जाते हैं। because God loves them. So before anything evil come near them, God wants to take them. क्योंकि इससे पहले कि कुछ बुरा उनके जीवन में आए, परमेश्वर उनको ले जाता है। So as I was taking fasting, God made me to realize it is not for Reverend Joshi, it's for me to take fasting to get the strength. और जब मैं उपवास कर रहा था उस दौरान मैं समझ पाया कि ये रेवरेंड जोशी के लिए नहीं है लेकिन मेरे लिए था कि ये मुझे बल दे। And on month of April and May, God told me to go to Nagaland, northeast for a Holy Spirit revival ministry. और अप्रैल महीना में परमेश्वर ने मुझे कहा कि जाओ नागालैंड में और पवित्र आत्मा की जागृति के सेवकाई के लिए। And I said I cannot go with this anointing. I want more anointing, Lord. और मैंने कहा कि मैं इस अभिषेक के साथ नहीं जा सकता, मुझे और अधिक अभिषेक की जरूरत है। Maybe God prepared me to come to Nagaland in the same month and same week to meet Reverend Joshi. हो सकता है परमेश्वर ने मुझे तैयार किया उसी सप्ताह उसी महीना में जाने के लिए नागालैंड ताकि मैं रेवरेंड जोशी से मिल सकूं। And I know very strong that when he gave his last breath and lay on me, I know his presence and his anointing came on me. और मैं इस बात को बहुत ही मजबूती से अनुभव करता हूँ कि जब वे मेरे ऊपर गिरे थे और उन्होंने अंतिम सांस लिया, मैं उस बड़े अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। Something like carrying the anointing for the next work. कुछ बड़ा अभिषेक आया कि दूसरे कामों के लिए। Just like Elisha and Elijah. जिस प्रकार एलिसा और एलिया और एलिसा के बीच में घटा। Elisha says, no, I need Elijah's anointing. एलिसा ने कहा था कि मुझे एलिया का अभिषेक चाहिए। And I know Reverend Joshi, he had an anointing full of power. मैं जानता हूँ रेवरेंड जोशी के पास अभिषेक का बहुत सामर्थ था। And he was a chosen person in his time. और वह चुना हुआ व्यक्ति था अपने समय में। He's very bold to preach. वह बहुत ही बोल्ड
साहस के साथ प्रचार करने वाला व्यक्ति था। And he is so passionate to carry the word of God and speak to the people. और उसके अंदर जुनून था परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरों के बीच जाने के लिए। He is full of love, वो पूरी तरह प्रेम से भरा हुआ, compassion. उनके अंदर तीव्र इच्छा था प्रभु के लिए। And when I see him, I see two persons' character in him. जब मैंने उन्हें देखा, दो व्यक्तियों का चरित्र उनके अंदर पाया, Abraham and Noah. अब्राहम और नूह की तरह। When God said, Reverend Joshi, to leave your people, go as a missionary to different states, he obeyed by faith he went. जब रेवरेंड जोशी को परमेश्वर ने कहा अपना राज्य को छोड़ो और जाओ सेवकाई के लिए, उसने माना और तुरंत अपने दूसरे जगह में चले आए। Abraham did the same thing. अब्राहम ने ऐसा ही किया था। And I believe not many of us these days not able to do what Reverend Joshi has showed us his footsteps. और मैं Not many of the young समझ सकता ministers. हूँ कि ऐसा ज्यादा ऐसा करने वाले लोग नहीं है, जवान लोग ऐसा नहीं है इस तरह करने वाले। Because God told him to go to another state, not his local people, but another state, where to leave him as a missionary to do the great things. क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्थानीय अपने जाति लोगों के बीच में नहीं भेजा, लेकिन उसे दूसरे राज्य में भेजा एक मिशनरी के रूप में काम In the करने। Bible we read about Abraham, but Reverend Joshi is our present faith leader. हम बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में, लेकिन वर्तमान में रेवरेंड जोशी हमारे वैसे ही अगुवा हैं। He by faith he left everything. He just went to the place that God showed him. उसने विश्वास के द्वारा उन सारी चीजों को छोड़ा और परमेश्वर के लिए चले गए जहाँ भेजा गया। And I also see a special character of Noah in his life. और मैं विशेष उसके जीवन में नोआ का चरित्र को भी देखता You know, हूँ। Genesis chapter 6 verse 8 and 9, उत्पत्ति का अध्याय 6 का 8 और 9 में it says Noah was a righteous man, नोआ एक धर्मी व्यक्ति था। blameless among the people of his time. वो निर्दोष व्यक्ति था अपने समय के लोगों में। He walked faithfully with God. वह विश्वास योग्य के साथ परमेश्वर के साथ चला। These three things I saw in Reverend Joshi's life. इन तीन चीजों को मैंने रेवरेंड जोशी के जीवन में देखा। He was a righteous man. वह एक धर्मी व्यक्ति था। He was blameless among his people. वह निर्दोष व्यक्ति था अपने लोगों के नजर में। He walked faithfully with God. वह विश्वास योग्य था परमेश्वर के साथ। He is not just a reverend. वह केवल एक रेवरेंड नहीं था। Listen this, he is a reformer everywhere he went. He is a reformer. वह एक रिफॉर्मर का बदलाव को लाने वाला था जहाँ भी गया। He don't do just things as a reverend for preach and come. No, he changed it, he break it, he built the church. वह ऐसे ही नहीं है किसी जगह में रेवरेंड के रूप में प्रचार करके चला आया, लेकिन जहाँ भी गया उसने बदलाव कर लिया, बदलाव को किया, कलीसिया को खड़ा करके आया। Because he is anointed. क्योंकि वो अभिषेक व्यक्ति He था। is chosen. वह चुना हुआ था। Many people in Nagaland, when the family members came, they saw hundreds of people came for the send off service. हम नागालैंड में देखे बहुत सारे लोग आए थे उनके Grootste fanfare van Nederland. He was one of the founder of the big churches, Nepali churches, Baptist churches in Nagaland. वे नागालैंड में बड़े-बड़े कलीसियाओं के संस्थापक थे। Many people in Nagaland came to the Lord through Reverend Joshi. बहुत सारे लोग नागालैंड में रेवरेंड जोशी के द्वारा प्रभु में आए। Not just ordinary people, but government people, official people, politicians. साधारण लोग ही नहीं, लेकिन बड़े-बड़े लोग, सरकारी अधिकारी और राजनेता, ऐसे बड़े-बड़े लोग उनके द्वारा प्रभु में आए थे। Because he is the Martin Luther of Northeast and Yales of Himalayas. क्योंकि वे एक मार्टिन लूथर की तरह थे नॉर्थ ईस्ट के लिए और हिमालय क्षेत्र के लिए। He is a reformer. वह बदलाव कराने वाले व्यक्ति थे। Wherever he went, he changed the things. जहाँ भी गए उसने परिस्थितियों को बदला। I just feel so anointing when I talk about him. मैं बस अभिषेक को महसूस करता हूँ उसके विषय में बात करते ही। And I believe I carry his anointing. मैं विश्वास करता हूँ मैं उसका अभिषेक को धोया हुआ And हूँ। I think I will very often visit this place because his anointing connected me with your family and with your church and ministry. और जब भी मैं यहाँ मैं महसूस कर आता हूँ तो उस अभिषेक के साथ मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ। And I want to encourage everyone today by his testimony. और मैं हर एक को उत्साहित करता हूँ इन गवाहियों के द्वारा। Let's walk the footsteps, the example Reverend Joshi has laid for us. आइए हम चले
हमें सिखाया था और उन्हीं प्रकार हम जीवन को आगे बढ़ाए। Let's live a life of Reverend Joshi. Thousands of people, hundreds of pastors to come and testify us. आइए हम उस तरह के जीवन को जिए जिस प्रकार के हजारों लोग हमारे विषय में गवाही दे। And I'm going to carry his mission in northeast of India and also south of India. मैं उस तरह की सेवकाई को मैं केवल नॉर्थ में ही नहीं, साउथ इंडिया में भी मैं लेकर चलूंगा। I want to be a reformer like Reverend Joshi. मैं बदलाव करने वाला व्यक्ति बनूंगा रेवरेंड जोशी की तरह। And I want to thank the family members, the reverends and best friends, the church people. Thank you for sending him as a reformer and as a God's servant to all these nations. मैं धन्यवाद करता हूं उनके परिवार के लोगों को, यहाँ की कलीसिया के लोगों को कि आपने उन्हें भेजा ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने जहां भी गए बदलाव को लाया। Maybe it's God's will that God didn't allow him to die on the secular people's hand. यह हो सकता है यह परमेश्वर की इच्छा था और परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया कि वह साधारण लोगों के हाथों में मरे। Maybe not on a doctor's hand. जैसे कि डॉक्टर के हाथों में, But maybe God chose a man of God to carry his last spirit. लेकिन परमेश्वर ने चुना कि उसके अंतिम सांस एक प्रभु के जन के हाथों में हो। My hand, as he holded me, he saw me. I know he's anointing. I can see. जब उसने मुझे पकड़ा था मेरे हाथ को, मैंने महसूस किया था उनके उस अभिषेक को। And I want to thank you so much, and we will continue to pray for your families. मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और हम लगातार आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। And today, almost 85 pastors taking fasting on this day in south of India and Tamil Nadu and praying for this service. और आज लगभग 85 जन पास्टर लोग दक्षिण भारत में यहाँ की सेवकाई के लिए, परिवार के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। And God bless you all, and thank you so much. और प्रभु आप हर एक को आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु के लोग जब कहीं भी जाए, जब प्रभु उठाते हैं तो उस समय भी इतना बढ़िया और इतना सही तरीका से प्रभु काम करता है, तो हम आज इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु के लिए, क्योंकि हमारे बीच में वहाँ का घटना के बारे में छोटाई में जानकारी दे रहे हैं। तो वो आशीष दें। और अभी हम समय की कमी के कारण हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का नाम है यहाँ पे। मैं अभी भी आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को 10 मिनट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें करना चाहते हैं पिताजी के नाम पर। तो अभी मैं बुलाना चाहता हूँ प्रोफेट अल्फ्रेड बिनो। Bangalore in 1991. और 1991 में मेरा क्षेत्र से बैंगलोर से मैं नागालैंड गया हुआ था। The Lord told me to go to Nagaland. परमेश्वर ने मुझे बताया था कि मुझे नागालैंड जाना है। It was 1992. ये 1992 का बात है। The Lord Jesus spoke to me and told me to go to the district of Wokha. परमेश्वर ने उस वक्त मुझसे बात की और मुझे वोखा, एक नागालैंड का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाने के लिए बताया। I carried the prophetic warning to go and speak to the people who were there. परमेश्वर से मुझे एक अगमवाणी का चेतावनी लेकर के जा करके उनसे बात करूं। I didn't know anybody in that place. मैं किसी को उस जगह में नहीं जानता था। I went there by faith. मैं विश्वास के कदम को लेकर वहाँ पहुँचा। When I was visiting that place, जब मैं उस वक्त उस क्षेत्रों को पहुँचा हुआ था, I met the main pastor of Lotha Church there. और उस क्षेत्र के बड़े कलीसिया के पास्टर, लोका चर्च के पास्टर से भेंट हुआ। I was going around to speak to the pastors of the city. और उनके संबंधित जितने भी पास्टर्स लोग थे उनके साथ होकर मैं उनसे बात करना शुरू किया। And I came to know even Reverend Joshi. और उस वक्त मैंने रेवरेंड जोशी को से भी मुलाकात हुआ। He was staying with one family which is a business family. और वो ऐसा व्यक्ति के साथ वहाँ रुके हुए थे जो व्यापार करते थे। And I stayed with that family long
years, और उसी परिवार के साथ मैं भी काफी लंबा समय उनके साथ रहा, where Joshi used to stay with them. जहाँ हमारे पिताजी अब नहीं रहे, वो भी जाके वहीं रहते थे, वही परिवार के साथ। So, after he spoke the prophetic word, जब वहाँ आगमवाणी का बातें बताने के बाद में, the main church of Lota, और वो लोथा जातियों के बीच में, the family where he was staying, they heard about me. और जिस वक्त वो वहाँ रह रहे थे, उन्होंने भी मेरा बारे में पता चला कि मैं आगमवाणी का वचन देता हूँ। And Joshi was one of the evangelists in Nepali church. और उस वक्त एक सुसमाचार वाहक होकर के रेवरेंड जोशी ओखा में थे। So I was invited to speak in that place. और मुझे भी फिर उसी क्षेत्र में मुझे न्योता दिया गया कि मैं जाकर वहाँ बात And करूँ। where his father was translating for me, like his Isaac. और जिस रीति से आज आइजक मुझे अनुवाद कर रहा था, उस वक्त मेरा पिताजी उनके लिए अनुवाद किया। I'm not going to go and tell you all the story. और आज मैं सब कुछ आपके बीच में नहीं बोलने वाला हूँ। After he translated, जब उन्हें अनुवाद करने के बाद में, and in the church during the time, the whole revival took place. और जब वो अनुवाद कर रहे थे, मैं बोल रहा था, उस पूरे कलेश में जागृति आ पड़ा। The people were weeping and weeping and weeping. और उस सुनने वाले लोग में से सब रो पड़े। So the family where he was staying, और जिस परिवार के साथ मेरे पिताजी रह रहे they थे, are the one who was supporting financially to the church. और वही परिवार जो मंडली पिताजी देख करते थे, वही लोग आर्थिक में मदद करते थे। They heard about what God is doing. और वो लोग को सुनाई पड़ा कि परमेश्वर वहाँ क्या कर रहा है। They requested Joshi to bring me to stay with that family. और वो परिवार के पिताजी से कहा कि वो अगमवक्ता को उनको भी आप लेके आओ हमारे साथ रहने के लिए। I know him for even from 2002 to 1992 to 2002. और उस वक्त 1992 से लेकर के 2002 का समय में, But 2000 I went to in foreign country. लेकिन 2002 में मैं फिर विदेश गया। Whatever even Pastor Eno spoke, जो भी आज हमारे यहाँ रेवरेंड इनोस अंकल जी ने कहा, I'm not going to go into the repetition. और फिर उसी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। So when I was with in that place with the Joshi, लेकिन जिस वक्त में जिस समय उनके साथ वहाँ रहा, we did lot of ministry together during that time. और जब मैं उनके साथ उस वक्त वहाँ था, हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्रभु के काम So किया। he was a man that whom God divinely connected me in the spirit. और वो ऐसा व्यक्ति था जिन्हें परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति The था। Bible says that Jonathan and David were netted together in the spirit. लेकिन परमेश्वर का वचन में हम दाऊद और जोनाथन का बारे में भी पढ़ते। And God netted together in the spirit. और वो दोनों को परमेश्वर ने एक ही साथ वो आत्मा में जुड़ के रखा हुआ। So from that moment and from that day, our relationship started. और उसी रीति से उस मुलाकात से हमारा दो भाई का संबंध आगे बढ़ने लगा। And I used to travel to other places and come back and meet him regularly. और फिर भी वो तो वहीं थे, लेकिन मैं दूसरा जगह में जब जाकर के लौट के आता तब फिर हम लोग एक साथ होकर काम I करते। have seen the way God has used him to bring many people to the Lord. और मैंने अपने आंखों से देखा है उनका जीवन के द्वारा कितने लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आए। As I told you, I am not going to repeat everything others spoken. और मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जो वो बता चुका है उसको मैं दोहराना नहीं But चाहता। one of the things that I saw the beauty in this man that time. लेकिन इस व्यक्ति के साथ में जो सुंदरता उस समय मुझे दिखाई पड़ा था, He was away from his wife and the children. वो समय वो अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़कर वहाँ रहते During थे। the time, even Pastor John was not married to the sister. और उस वक्त ऐसा समय था, उस वक्त उनका दामाद शादी भी नहीं हुआ था, वो समय So का बात कर that रहा हूँ। time he was very much worried about his children. उस वक्त वो काम करते थे, लेकिन वो चिंतित थे अपने बच्चे के All प्रति। the time he will be thinking while he's doing ministry about the well-being of his children. वो प्रभु का काम तो कर रहे, फिर भी उस वक्त बच्चों के लिए बहुत चिंतित बनते थे। And he always used to tell me that I am very much concerned about my children. और वो मुझसे कहते थे कि मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। I do not know what is happening there.